मोदी जी, जब ब्रजभूषण सिंह ने ये कह दिया है कि अगर मोदी जी, नड्डा जी या अमित शाह, राजनाथ सिंह इनमें से कोई भी बोले तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको रोक रही है? आप ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफा मांगते क्यों नहीं है? पहली बात तो उस आदमी ने गलत किया, उसने आपके नाम का सहारा लिया। उसने दरअसल एक चाल चली है, वो अपनी चाल में कामयाब होता हुआ दिख रहा है और आप उसकी चाल में फंसते जा रहे हैं। आप उसको बोलते क्यों नहीं है कि भाई तुम्हारे ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, तुम इस्तीफा दो, कुश्ती संघ से भी इस्तीफा दो, सांसदी से भी इस्तीफा दो, या आप उससे इस्तीफा मांगेंगे? दरअसल ये जो पहलवानों का आंदोलन है, याद कीजिए कि ये बिल्कुल किसान आंदोलन की तरह होता जा रहा है। जब शुरू में आपके सलाहकारों ने ये कहा था, शायद आपको ये समझाया था, आपको इस बात पे विश्वास में लिया था कि ये किसान आंदोलन है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कितने दिन तक टिक पाएंगे। आपको भी शायद इस बात की गलतफहमी हो गई थी कि ये किसान आंदोलन है और ये ज़्यादा दिन तक किसान यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो आपसे भी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने इतना फंड इकट्ठा कर लिया और इतनी तैयारी कर ली कि वो साल भर तो इसको खींचते रहे और आपको अंत में तीनों कानून वापस लेने पड़े। अगर आप वो तीनों कानून वापस नहीं लेते तो उनकी तैयारी ऐसी थी कि वो इसको 2-3 साल 4 साल तक खींच देते, 2024 के चुनाव तक इसको खींच देते। कर्नाटक का चुनाव सर पे है और बस उसी चुनाव से एन पहले ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चालू हो गया। आप याद करिए कि यूपी चुनाव जब सर पे था तभी किसान आंदोलन शुरू किया गया था। चुनाव से पहले ये आंदोलन की एक व्यवस्था है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, किस तरह से उलझाया जाए, किस तरह से देश में एक माहौल बनाया जाए। पहले किसान आंदोलन हुआ जिसमें यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान विरोधी है। चलिए, उनकी मंशा कामयाब नहीं हुई, लेकिन आपकी भी बात पूरी नहीं हो पाई। 3 कानून आपको वापस लेने पड़े। अब कर्नाटक चुनाव है, कर्नाटक चुनाव के एन पहले यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चालू हो गया और इसमें एक इतनी बड़ी बात सामने कह दी गई कि 1000 महिलाओं का यौन शोषण किया गया है। और वो भी किसने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। अब आप सोचिए, महिलाओं के खिलाफ में किस तरह से भड़काया जा रहा है। अगर ब्रजभूषण सिंह इस बात पर अड़े हैं कि मोदी जी कहेंगे तभी मैं इस्तीफा दूंगा, तो आपको यह बात तो उन्हें बहुत पहले कह देना चाहिए, मामला हल हो जाता। भाई तुम इस्तीफा दे दो। लेकिन वो आदमी इस्तीफा देने को तैयार नहीं। आप पता नहीं इस्तीफा मांगने को तैयार क्यों नहीं है। न जाने कौन है आपका सलाहकार जो आपको इस तरह से सलाह दे रहा है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की छवि किसान विरोधी और फिर अब महिला विरोधी होती जा रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है ये इस बात को देखता क्यों नहीं है? कौन है सलाहकार? वो इन सब बातों को उठने से पहले दबा क्यों नहीं देता? जब 3 महीने पहले इन पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, धरना प्रदर्शन किया था, उसी समय इस बात को लेकर तुरंत आपको बैठक करनी चाहिए थी। जो भी निष्कर्ष है वो निकल जाता है, FIR उसी समय हो जाती। ब्रजभूषण सिंह गिरफ्तार होते हैं। ब्रजभूषण सिंह के सहारे भारतीय जनता पार्टी है क्या? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को ब्रजभूषण सिंह अकेले खेवनहार हैं जो उसको नाव से खे के बाहर निकालेंगे? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें ब्रजभूषण सिंह जैसे न जाने कितने हैं। आज 10 दिन हो गया, ये पहलवान रोज आकर अपनी बात रखते हैं, रोज आकर वो अपनी बातों को दोहराते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से एक बार भी कोई इन बातों का जवाब देने के लिए नहीं आता है, जिससे विरोधियों में इस बात को लेकर और ज्यादा मजबूती आती जा रही है और वो देश में इस बात को और ज्यादा मजबूती से रख रहे हैं कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह ये खुद सामने खड़े होकर ब्रजभूषण सिंह का बचाव कर रहे हैं।
आप समझ रहे हैं नैरेटिव किस तरह से बनता जा रहा है, और लोगों को भी यही दिख रहा है। अब धीरे धीरे लोगों को यह विश्वास होता जा रहा है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है, तभी इतनी ज्यादा चुप्पी है। तो इस चुप्पी को तोड़िए महाराज, आइए मैदान में आइए, महिलाओं का साथ दीजिए। अगर उनका यौन शोषण हुआ है तो यह बहुत गंभीर बात है, इस बात पर आपको भी सोचने की जरूरत है। एफआईआर हो चुकी है, पुलिस को जांच में तेजी के लिए अगले व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ेगा। जब तक इतना प्रभावशाली व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होगा, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उनको प्रभावित कर सकता है। ब्रजभूषण सिंह की जो शैली दिख रही है, ब्रजभूषण सिंह ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे लोगों में बहुत गुस्सा है, एक इशारा कर देंगे तो जंतर मंतर पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये ब्रजभूषण सिंह अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन महिला पहलवानों के पीछे जो एक राजनीतिक मंशा काम कर रही है, जो राजनीतिक सोच काम कर रही है, उसके पास ब्रजभूषण सिंह जैसे 50 ब्रजभूषण सिंह हैं। अगर वो तय कर लेंगे तो सिर्फ जंतर मंतर क्या, पूरी दिल्ली में बैठने की जगह नहीं मिलेगी किसी को। अभी जब स्वतंत्रता दिवस के टाइम पर किसानों ने पूरा ट्रैक्टर मार्च किया था, पूरी दिल्ली हिल गई थी, क्या क्या कांड हुए थे, नेशनल फ्लैग के साथ में बदतमीजी की गई थी। तो ये ब्रजभूषण सिंह सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप धरना प्रदर्शन से उठो, नहीं तो हमारे लोग आ जाएंगे। तो आपके लोग आके क्या करेंगे? मारपीट करेंगे, उनको मारेंगे, गोली मार देंगे। समझ नहीं आ रही है आप लोगों को बात? इस भाषा से वो लोग उठने वाले नहीं हैं, ना वो डरने वाले हैं। उनके साथ इस समय वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में उनके साथ थे। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है। मुद्दा दूसरा हो चुका है। पहले किसान आंदोलन मुद्दा था, अब ये महिलाओं के यौन शोषण का मुद्दा है। और जिन महिलाओं का यौन शोषण हुआ है वो खुद सामने आके खड़ी हैं, उस नाबालिग बच्ची भी सामने आ गई है। इससे जनता में एक सेंटिमेंट वेव फैल रही है, लोगों की संवेदना इनके साथ है। तो ब्रजभूषण सिंह पर लगाम लगाइए, उनकी जो भाषा है उस भाषा को सुधारिए, और उस भाषा में सुधार तभी होगा जब उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। उसको पहले तो इस्तीफा दिलवाइए, फिर उसको गिरफ्तार कीजिए, और जो भी जांच है वो निष्पक्ष जांच चले। अगर वो दोषी है तो उनको सजा मिलेगी कोर्ट से, अगर वो दोषी नहीं है तब आपके पास मुद्दे हो जाएंगे बोलने के लिए। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? आपने तो इतने लंबे समय तक इसको झेला है। आपके ऊपर जो आरोप लगे थे गोधरा कांड का, आपने कितनी जांच को फेस किया है। तो इस आदमी को भी जांच फेस करने दीजिए। जनता को ऐसा लग रहा है कि आप इसका बचाव कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में यह मुद्दा हार का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। इसलिए समय रहते, वैसे तो समय मुट्ठी से फिसल चुका है, लेकिन फिर भी अगर समय रहते आप चाहें तो ब्रजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लेकर और उनकी गिरफ्तारी करवाकर जनता में ये संदेश दे सकते हैं कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और उनकी सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये आंदोलन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। जय हिंद।